तो राजीव जेटली, देश में गरीबी घटी है या बढ़ रही है? संदीप जी, अगर आपने IMF के आंकड़ों को देखें तो उसके हिसाब से लगभग 22% जो जनता थी भारत की वो गरीबी रेखा से नीचे थी। और कोरोना महामारी के बाद जिन चुनौतियों के साथ हम लड़े थे, उसके बाद जो नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अब वो 22% से घट करके 10% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अति गरीबी है, और 0.8% लोग ऐसे हैं जो अति गरीबी से नीचे रह रहे हैं। हाँ, और 0.8% अति गरीबी का है, और मैं 10% बता रहा हूँ। 10% आज लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये हमारे पास आंकड़ा है, और 22% का आंकड़ा पहले हुआ करता था। लेकिन मूल मुद्दा, अगर मैं इन आंकड़ों में चला जाऊंगा तो मुझे लगता है मूल मुद्दा दब जाएगा, क्योंकि आंकड़ों के आप माहिर हैं संदीप जी, और आप बहुत बेहतर इकोनॉमी को समझते हैं, बहुत बेहतर आपकी जो पैकेज होता है उसमें जो आप रिपोर्ट देते हैं बहुत बेहतर रिपोर्ट देते हैं। मुझे लगता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दा यह है कि कांग्रेस का एक ही नारा रहता है कि हम गरीबों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं। ये एक ही नारे के हिसाब से राजनीति 70 साल तक चलती रही। और आप सोचिए, अगर वो गरीबी हट गई, पिछड़ा वर्ग हट गया, पिछड़ा शब्द हट गया, अति पिछड़ा शब्द हट गया, या दलित हट गया, तो उसके बाद ये राजनीति खत्म हो जाएगी इनकी। तो इसलिए इसको बनाए रखना बहुत जरूरी था। हम गरीबों के साथ हैं, 70 साल तक एक ही नारा, 70 साल तक गरीबी बढ़ती चली गई, गरीबी कम नहीं हुई। हम दलितों के साथ हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने आज सुबह ही बोला कि 80 के दशक तक अत्याचार दलित के ऊपर बहुत होता था। 80 नहीं, थोड़ा और आगे जाना चाहिए था उनको। तो 80 के दशक तक तो वो खुद एडमिट करके चले गए। तो इसका मतलब वो अत्याचार नहीं होता तो कांग्रेस कैसे कहती कि हम दलितों के साथ हैं, अति पिछड़ों के साथ हैं, गरीबों के साथ है। और गरीबी को मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा अच्छा फार्मूला होता था इनका कि गरीबी कैसे मेंटेन रहेगी। गरीबी ऐसे मेंटेन रहेगी कि कहीं पर भी आपको रेलवे की जमीन नजर आए, वहां पर राहुल गांधी जी के नाम पर एक कॉलोनी बसा दें, राजीव गांधी जी के नाम पर कॉलोनी बसा दें, इंदिरा जी के नाम पर कॉलोनी बसा दें, सोनिया जी के नाम पर कॉलोनी बसा दें, कहीं कोई सरकारी लैंड नजर आए तो वहां कॉलोनी बसा दें। और उस कॉलोनी बसाने के बाद वहां पर उस जनता को ये डरा के रखे, देखिए हमने आपको बसाया था, ये अवैध बिजली का कनेक्शन हमने आपको दे रखा है, ये अवैध पानी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी तो आपके छत छिन जाएंगे। मतलब वो झुग्गी को मेंटेन रखना, तभी तो गरीब गरीब रहेगा, और उनको डरा करके रखना, और ये वोट वो हमेशा से 70 साल तक पाते रहे। हम कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए गरीब, गरीबी को इरेडिकेट करना है इस देश से। और गरीबी कैसे इरेडिकेट होगी? जैसा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर के अंदर कितनी बेहतर और खूबसूरत बात बोली। उन्होंने कहा हम नहीं कहते, राजीव गांधी जी कहते हैं 1 रुपया आता है तो लगभग 80 पैसे बीच में से खाली जाते हैं, 20-25 पैसे नीचे पहुंचते हैं। तो प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने हर बात का आंकड़ा देते हुए बताया, अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो कितना पैसा जो सड़कों का था, कितना पैसा नीचे पहुंचता। आपने जो बिजली के लिए दिया हमने, कितना पैसा नीचे पहुंचता। जो 24 लाख करोड़ रुपए रेलवे के लिए दिया। एक मिनट, यूएन रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं। यूएन रिपोर्ट 2021 की वो ये कहती है कि उससे 2019 से पहले 10 साल की बात करें, 27 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से निकले। उसमें आपका काल भी आता है, मनमोहन सिंह का काल भी आता है। लेकिन 2020 के बाद 23 करोड़ लोग वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। 2006 में, 2005 और 6 में देश में कुल गरीब लगभग 64 करोड़ थे, और ये 2015-16 में जिसमें आपका भी 1.5 साल, पौने 2 साल आ गया, ये 40 करोड़ से भी कम 36 करोड़ 90 लाख पर आ गए। और अब हालत ये है, दत्तात्रेय होस बोले, क्या बोले वो दोहरा रहा हूं, कि 21 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 22 से 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन, जो गरीबी का एक मानक है अपने आप में, वो नहीं कमा पाते हैं। तो ये आंकड़ा, आपने प्रतिशत की बात की, 21 करोड़ लोग सीधे गरीबी रेखा के नीचे 140 करोड़ के देश में, यह आंकड़ा 15% हो जाता है।
और अगर उसमें 375 रुपए ना कमाने वाले भी जोड़ दिए जाएं, ये आंकड़ा 30% हो जाता है आबादी का। बहुत अच्छी बात आपने बोली संदीप जी, आप ही की बात को एलैबोरेट करता हूं मैं। अब ये देखिए गरीब गरीब कैसे होता है और गरीबी दर से ऊपर कैसे उठा जाता है। मैं अभी इस बात में नहीं जा रहा कौन कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है, क्योंकि आपने इस आंकड़े को रखा है, आपने होसबोले जी का नाम कोट किया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कौन कितना कमाता है कितना नहीं कमाता, मैं उस पर नहीं जा रहा। 80 करोड़ परिवार अगर इस बात से सुरक्षित हो जाते हैं कि मुझे खाना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे, मेरे घर के अंदर देंगे, रहा तो गरीब पहली जो उनकी समस्या थी उसको दूर किया। अगर यही लगभग नहीं वही मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 5 करोड़ परिवार जिनके पास पैसा नहीं होता था इलाज के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो इलाज पा चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं। 5 करोड़ लोग जिन्हें एक पट्टी करवाने का पैसा जिनके पास नहीं होता था, चोट लग जाए तो मिट्टी लगा लगा के काम करते थे, ऐसे 5 करोड़ लोगों का इलाज मुफ्त के अंदर किया जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें दिया। वो गरीब महिलाएं जो लकड़ी में चूल्हे में लकड़ियां फूंकती थी, जिनके फेफड़े खराब हो जाते थे, उन्हें गैस सिलेंडर देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। वो गरीब जिसके घर में शौचालय नहीं होता था, वो शौचालय वहां तक नहीं, गैस सिलेंडर तो वापस ले लिया। 1150 रुपए का गैस सिलेंडर बिक रहा है, 2 गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी है। गांव देहात से आप वाकिफ हैं, ताल्लुक रखते हैं राजीव जेटली, वो वापस लकड़ियां बीनने लगे और वही जलाने लगे। सिलेंडर अब वो शो पीस हो गया है। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए सभी लोग गैस का सिलेंडर यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे भी बताता हूं। अभी गरीबी तो छोड़िए, आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास, आपने देखा छोटी छोटी कॉलोनियों में जाकर के देखते हैं, हाथ में, याद करिए संदीप जी, आप तो बहुत बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, हाथ में बाल्टियां लेकर और 5-5, 10-10, 40-40 लीटर की केन लेकर के सड़कों पर खड़े होकर पानी का इंतजार करते थे कि पानी कब आएगा, पानी भर के मैं घर में लेकर के जाऊंगा। ऐसे घरों के अंदर, घर के अंदर ये कमिटमेंट लेकर के, ये चुनौती लेकर के कि मुझे हर घर के अंदर पानी पहुंचाना है, उस मुहिम पे क्रांतिकारी कदम किसी ने उठाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। मैं ये कहता हूं कि आज गरीबी के ऊपर अगर चर्चा हम करते रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है संदीप जी। अगर लोग गरीब रहेंगे तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, लोग अमीर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, लेकिन इसके विपरीत लोग अमीर हो जाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस के नारे को जो कांग्रेस नारा दे दे के अपना काम चलाती थी, वो नारा धूमिल होता चला जाएगा। तो कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की नीति नहीं, अभी तक गरीब को गरीब रखने में, दलित को दलित रखने में, मुख्य धारा के साथ ना जोड़ने, कि भाई खाने पीने का बंदोबस्त हो गया, पानी का इंतजाम हो गया, इलाज मुफ्त में हो गया। कमाई कितनी बढ़ी? 50% लोग इस देश में सालाना कमाई, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कह रहा है 53,610 रुपए है, मासिक हो जाती है 4,500 रुपए। 150 रुपए, सुनिए ना, 150 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं वो। 150 रुपए में काम चल जाता है एक आम आदमी का, या उसे गरीब मानेंगे आप? मैंने तो कहा कि मैं अगर अभी देखिए कौन 150 कमा रहा है, कौन 20,000 कमाता है, कौन 50,000 कमाता है, कौन 2 लाख कमाता है, यह आंकड़ा मेरे पास फिलहाल नहीं है। लेकिन मेरे पास जो आंकड़ा है ये बताता है कि लगभग 12% गरीबी दर को खत्म किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया है। लगभग जो 8.5%, 0.8% की बात कही है हमने कि उसको भी जल्दी से जल्दी खत्म करने का कार्य कर रहा है, तो कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब गरीबी खत्म होने के कगार पर है। वर्ल्ड बैंक ने भी, IMF ने भी, मोहन कुमार मंगलम